दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी जिसका विवाह एक चूहे के साथ होता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो ना जाने राजा के सामने कितने राजकुमारों और कितने राजाओं ने उसकी बेटी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु राजा ने किसी को भी हाँ नहीं कहा, क्योंकि हर रात जब राजा सोता था तो उसे एक आवाज सुनाई देती थी। वह आवाज यह कहती थी कि तुम अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ भी मत करना, तुम अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ भी मत करना। राजा हमेशा डरकर उठकर बैठ जाता था। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर यह आवाज है तो किसकी है। राजकुमारी अपने पिता के इस बर्ताव से बहुत ही दुखी रहती। वह हमेशा शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और यही कहती कि आखिर मेरा विवाह क्यों नहीं हो सकता, आखिर मुझ में कमी ही क्या है, मैं इतनी सुंदर हूँ। वह यह सवाल रोज शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती, परंतु उसे इस बात का कोई जवाब न मिलता। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं अपने पिता से बात करके ही रहूंगी। रात में जब दोनों बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, तब राजकुमारी राजा से कहती है, पिताजी, आप मेरा विवाह क्यों नहीं कर रहे? मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे लिए तो कोई भी राजा हाँ कर दे। राजा भोजन करने में मस्त था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बेटी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए राजकुमारी ने गुस्से में आकर कहा, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। अगर आप 2 दिन के अंदर कोई ऐसा राजा या राजकुमार या फिर कोई व्यक्ति ढूंढकर नहीं लाते जिससे मेरी शादी हो सके, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा कहने लगा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करूंगा। कल सुबह तुम सुंदर से तैयार होकर और अच्छे वस्त्र पहनकर अपने कक्ष की खिड़की पर बैठ जाना, और जो भी आदमी या जानवर सबसे पहले यहाँ से गुजरेगा वही तुम्हारा पति होगा। अगले ही दिन राजकुमारी ने सुंदर से कपड़े पहनी। वह सुंदर से तैयार होकर अपनी खिड़की पर बैठकर यह देखने लगी कि सबसे पहले यहाँ से कौन गुजरेगा। राजकुमारी देखती है कि वहां से एक चूहा गुजरा जिसकी पूंछ लंबी है। उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि वह आसमान तक जा रही थी। चूहा वहीं पर रुक गया और ऊपर खिड़की पर राजकुमारी को देखने लगा। जैसे ही राजकुमारी ने चूहे को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाकर वहां से भागने लगी। पिताजी, पिताजी, आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया? कहीं आप मेरा विवाह इस चूहे के साथ तो नहीं करा देंगे? राजा ने कहा, बेटी, मैं अपने वचन से मजबूर हूं। मैंने कहा था कि जो कोई भी आदमी या जानवर सबसे पहले यहाँ से गुजरेगा वही तुम्हारा पति होगा। राजकुमारी के लाख मना करने पर भी राजा ने उसकी ना सुनी और उसने अपनी बेटी के विवाह का ऐलान कर दिया। उसने सभी राजाओं को अपने दरबार में दावत के लिए बुलाया। सभी राजा और राजकुमार दावत के लिए आए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। अभी तक दूल्हे का कोई अता पता नहीं था। तभी अचानक से दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। वह और कोई नहीं बल्कि वही चूहा था जिसकी पूंछ आसमान तक जा रही थी। दासी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह चूहा है। दासी ने चूहे से कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? चूहे ने कहा, जाओ और तुम अपने राजा से कहो कि वही चूहा आया है जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होना है। दासी थोड़ा हड़बड़ाई, परंतु फिर वह राजा के पास गई और उसने चूहे का संदेश राजा को बता दिया। जैसे ही राजा ने सुना, उसने दासी से कहा, उसे आदर के साथ अंदर लेकर आओ। दासी चूहे के पास गई और उसने राजा का संदेश चूहे को बता दिया। चूहा फर्श पर दौड़ता हुआ तेजी से राजकुमारी के पास जा पहुंचा। वह राजकुमारी की कुर्सी की हत्थे पर बैठ गया। चूहे को देखते ही राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई। उसने नफरत से चूहे की तरफ पीठ कर लिया। चूहे को जैसे राजकुमारी का यह बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था।
जैसे जैसे राजकुमारी उससे दूर भागती, वह राजकुमारी के नजदीक जाकर बैठ जाता। जब सभी लोगों ने दावत कर लिया तो राजा ने वहां बैठे सभी लोगों को अपनी दास्तान सुना दी। जब सभी लोगों ने राजा की बात सुनी तो वे मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, तो फिर चूहा ही राजकुमारी का पति होना चाहिए। और वे सब हंसने लगे। चूहे ने जब सबको हंसते देखा तो वह राजा से कहने लगा, महाराज, इन सबसे कह दीजिए कि ये लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजा ने अपनी कुर्सी से उठकर सभी लोगों से कहा कि वे लोग हंसना बंद करें और मेरे दामाद की इज्जत करें। तभी उन सब में से एक स्त्री बोली, इस चूहे के साथ विवाह करना, छी छी। अरे राजा, क्या सभी राजा और राजकुमार मर गए हैं? इस चूहे से विवाह करने से अच्छा तो राजकुमारी कुमारी ही रहे। जब चूहे ने यह बात सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने उस औरत की आंखों से आंखें मिलाई और फिर अपनी उस पूंछ को इधर से उधर हिलाने लगा। वह चूहा इधर से उधर फुदकने लगा। जिन लोगों ने उस चूहे की पूंछ को छुआ था वे सभी गायब हो गए। धीरे धीरे दरबार में बैठे सभी लोग गायब हो गए और वह चूहा भी गायब हो गया। अगर वहां पर कोई बचा तो वह राजकुमारी। इतने बड़े दरबार में खुद को अकेली पाकर राजकुमारी कहने लगी, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई। राजकुमारी ने 2-3 बार अपने इन शब्दों को दोहराया और फिर वहां से चल दी। राजकुमारी कहाँ जा रही थी, वह क्या कर रही थी, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। उसे कहाँ जाना है राजकुमारी को ये तक भी नहीं पता था। चलते चलते राजकुमारी को एक साधु मिला। साधु ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो एक भयानक जंगल में आ पहुंची हो। राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो बस मेरा चूहा चाहिए। साधु ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी कहने लगी, पहले तो मैं उससे नफरत करती थी, परंतु अब मुझे मेरा चूहा चाहिए। राजकुमारी ने साधु से सारी बातें बता दी। उस साधु ने कहा, बेटी, तुम जमीन में एक गड्ढा खोदो और उसमें बैठ जाओ, आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। राजकुमारी ने साधु की बात मानकर एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उसके पास गड्ढा खोदने के लिए कोई औजार नहीं था, परंतु उसने अपने बालों से एक कांटा निकाला और उसी से गड्ढा खोदने लगी। गड्ढा खोदते खोदते उसे कई घंटे लग गए, परंतु एक गड्ढा खुद गया। राजकुमारी उस गड्ढे में बैठ गई। गड्ढे में बैठते ही वह एक गुफा के अंदर जा पहुंची। गुफा में राजकुमारी को बहुत सारा जाला मिला। जाला राजकुमारी को चारों तरफ से फंसा ले रहा था। जैसा जैसे राजकुमारी उस जाले से निकलने का प्रयास कर रही थी, वह जाला उसके शरीर में और भी ज्यादा लिपट रहा था। एक दिन चलने के बाद राजकुमारी को पानी बहने की आवाज सुनाई दी। जब वह और आगे बढ़ी तो एक तालाब के किनारे जा पहुंची। तालाब में बहुत सारी मछलियां खेल रही थी। राजकुमारी ने उस तालाब में पैर रखा तो वह अंदर चली गई। राजकुमारी को बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर न आ रहा था। उसे तो वह गड्ढा भी नहीं मिल रहा था जिससे वह गुफा में अंदर आई थी। तभी उसने फिर से अपने शब्दों को दोहराना शुरू किया। वह कहने लगी, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पानी में बदल गई। अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पानी में बदल गई। तभी अचानक से राजकुमारी ने देखा, वह तो एक महल में पहुंच गई है। वह महल पूरा मखमल का था। वहां के कमरों में हर तरफ मखमल। पूरा दिन राजकुमारी महल में घूमती रही और यही दोहराती रही, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई। राजकुमारी बार बार यही दोहराती रही। तभी अचानक से वह एक मेज पर पहुंच गई जहां पर खाने के बहुत अच्छे अच्छे पकवान लगे थे। कई दिनों से राजकुमारी भूखी थी, इसीलिए उसने पेट भर के भोजन किया और जाकर एक कमरे में सो गई। जब वह रात में सो रही थी तो उसे ऐसा लगा मानो कमरे में चूहा हो। उसके बाद राजकुमारी को यह लगा
कि अचानक से उसके बिस्तर पर कोई चूहा उसकी चादर के अंदर घुस आया है और उसके चेहरे को सहला रहा है। राजकुमारी की हिम्मत ना हो रही थी कि वह कुछ बोले। वह चुपचाप सहमी सी बिस्तर के कोने में चादर ओढ़े पड़ी थी। अगली सुबह वह फिर से पूरा दिन महल में घूमी। रात में भोजन करके फिर से वह सोने के लिए बिस्तर पर चली गई। आज फिर से उसे लग रहा था कि मानो कोई चूहा उसके कमरे में घूम रहा हो। जब राजकुमारी सो गई तो उसे ऐसा लगा मानो कोई चूहा उसके बिस्तर पर उसकी चादर के अंदर घुस आया है और उसके गालों को सहला रहा है। राजकुमारी ने हिम्मत करके कहा, अफसोस हो मेरे चूहे, तुमसे मेरी नफरत अब तुमको पाने की इच्छा में बदल गई। तभी अचानक से राजकुमारी को आवाज आई, राजकुमारी, जरा कमरे की रोशनी को जलाकर तो देखो। राजकुमारी ने जब कमरे में रोशनी किया तो उसने देखा कि वहां पर चूहा नहीं बल्कि एक राजकुमार खड़ा है। वह राजकुमार कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं और कोई नहीं बल्कि वही चूहा हूं जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रही हो। राजकुमार को देखकर राजकुमारी खुश हुई। चूहे ने कहा, मेरे ऊपर एक जादू कर दिया गया था और मैं तभी ठीक हो पाता जब कोई लड़की मुझसे विवाह करती और मुझसे प्रेम करती, मेरे लिए वे सारे कष्ट उठाती जो तुमने उठाए हैं। तभी मैं उस चूहे के शरीर से आजाद हो पाता। आज तुमने वह सब कुछ किया है, तुम मुझसे प्रेम भी करने लगी हो और तुमने मेरे लिए कष्ट भी उठाया है, इसीलिए मैं आजाद हो गया। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजकुमार को गले से लगा लिया। राजकुमारी और राजकुमार उस गुफे से बाहर निकल आए और फिर दोनों ने विवाह कर लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।